ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे पंचमयामो महासंताय ब्रह्म अथ सप्तदशोऽध्याय। सनत कुमार उवाच। पराशरय सुसंरक्षे पाचन त्वं वदतो मम मण्डलं च दुवा सम्यक् सप्तदीपादिसंयुतं जम्बूफलक्षा शल्मिक्ष कुशाकोञ्चक्ष शाकक पुष्करा सप्तमा सर्वे समुद्रे सप्तभिर्वृता लवणेक्षुरोऽसौ सर्पे दर्धी दुग्ध जलाशये जम्बूदीप समस्तानां मितेषां स्थिता तस्यापि मेरुकालेय मध्यकन्नपर्वत प्रविष्टा षोडशाधस्ताद्योजनस्ते तस्य चोचशिरय चतुर्शीतिमानेस्ते द्वात्रिंशन्मूर्ध्निर्विस्तृत भूमिपृष्ठस्थ शैल्यो विस्तरस्तस्य सर्वथा मूले षोडशसहस्रकर्णिकाकार संस्थिता हिमवान् हेमकूट च निषद्शास्व दक्षिणे नीलाश्वेतक्षशृङ्गी च उत्तरे वर्षपर्वता दशसाहस्रकारोते रतन्वन्तोरुणप्रभा सहस्रयोजनोत्सेधास्ताव विद्युस्तारिण्यक्षते भारतं प्रथम वर्ष ततः किं पुरुषं संवृतं हरिवर्ष ततोऽन्यद्वे मेरु दक्षिणतो मुने रम्यकं चोत्तरे पार्श्वे तस्यांशे तु हिरण्मयम् उत्तरे पुरवश्चैव यथा वै भारते तथा नवसहस्रमेकैकमेतेषां मुनिसत्तमा इलावृतं तु तन्मध्य मेरुरुचित्र मेरो श्रुतुर्दृश्यं तत्र नवसाहस्रमुच्छ्रितम् इलावृत्तमृषिश्रेष्ठ चत्वारक्षात्रपर्वता विष्कम्भा मेरो योजिता पुनरुच्छ्रिता पूर्वे हि मन्दरो नाम दक्षिणे गन्धमादना विपुला पश्चिमे भागे सुरपाक्षोत्तरे स्थिता कदम्बो जम्बूवृक्षक्ष पिप्लो वटेव च एकादश शतायामापादपागिरिकेतवा जम्बूदीपस्य नामनो वै हेतु शृणु महामुने विराजन्ते महावृक्षास्तत्तु स्वभावं वदामि ते महागच्छ प्रमाणानि जम्बवास्तस्य फलानि च पतन्तीरुभृतापृष्ठे शीर्यमाणानि सर्वथा रसेन तेषां विख्याता तत्र जम्बूनदीति वै परितो वर्तते तत्र पीयते तनिवासिभिः न स्वेदो न चादो गन्धन्य न जराचेन्द्रियग्रहा तस्यास्तटे स्थितानां तु जनानां तत्र जायते तीरमृत्सना च सम्प्राप्य मुखवायुविशोषितां जाम्बून् दाख्यं भवति सुवर्णं सिद्धभूषणं भद्राक्षं पूर्वतो मेरो केतुमालं च पश्चिमे वर्षते तु मुनिश्रेष्ठ तयोर्मध्ये इलावृतं वनं चैतरथं पूर्वे दक्षिणे गन्धमादना विभ्राजं पश्चिमे तद्वदुत्तरे नन्दनं स्मृतम् अरुणोदं महाभद्रं शितोदं मानसं स्मृतं सर्यांसयेतानि चत्वारि देवभोग्यानि सर्वशः शिताञ्जनं कुरुकङ्कक्ष कुरुमालवांस्तथा तत्तथा
अकैक प्रमुखा मेरु पूर्वतो केसराचला त्रिपुटा शिशिर शचैव पतंगोरुचकस्तथा निषिधा कपिलाद्यात दक्षिणे केसराचला श्रीनिवास कुसुमभक्ष कपिलो नारदस्तथा नागादय गिर्य पश्चिमे केसराचला शंखचूड़ोऽथ श्रीशभो हंसो नाम महीधरा कालञ्जराधाश च तथा आकरे केसराचला मेरोरुपरि मध्ये ईशाथ कुम्भं विदेपुरं चतुर्दश सहस्राणि योजनानि च संख्यया अष्टानालोकपालानां परितस्तामनुक्रमात् यथा दिशं यथा रूपं पुरुष षष्टावुपकल्पिता तस्यां च भ्रमणापुर्यां पातयित्वेन्दुमण्डलं विष्णुपादविनिष्क्राता गङ्गापतती वै नदी सीताचालकन्नन्दा च चक्षुभद्रा च वैक्रमात् सा तत्र पतिता दिक्षु चतुर्धा प्रत्यपद्यत सीता पूर्वेण शैले हि नन्दा चैव तु दक्षिणे सा चक्षु पश्चिमे चैव भद्रा चोत्रतो व्रजेत् गिरीन् तित्य संक्लाश्च तु दिक्षु महाम्बुधिं सा यायो प्रयता भूता गंगा त्रिपथगामिनी सुनीलनिश्यदो योतो माल्यवद्गन्धमादनो तेषां मध्ये गतो मेरु कर्णिकाकार संस्थिता भारता केतुमालश्च भद्राक्ष कुर्वस्तथा पत्राणि लोकपद्मस्य मर्यादालोक पर्वता जठरं देवकूक्षश्च आयामे दक्षिणोत्तरे गन्धमादन कैलाशो पूर्वपश्चिमतो गतो पूर्वपश्चिमतो मेरो निर्षिदो नीलपर्वता दक्षिणोत्तरमायातो कर्णिकान्तर्व्यवस्थितो जठराध्यास्थितता मेरो येषां दो व्यवस्थितो केसरा पर्वता अत्ते श्वेताध्यासुं नोर्मा शैलानामुत्तरे द्रोण सिद्धचारण सेविता सुरम्यानि तथा तासु काननानि पुराणि च सर्वेषां चैव देवानां यक्षगन्धर्वराक्षसां क्रीडन्ति देवदैत्येया शैलप्रायेष्वहर्निशं धर्मिणामालयावृते भौमा स्वर्गा प्रकीर्तिता न तेषु पापकर्तारो यान्ति पश्यन्ति कुत्रचित् यानि किं पुरुषादीनि वर्षणयष्टो महामुने न तेषु शोको नापत्यो नोद्वेगश्रुत्यादिकं स्वस्था प्रजा निरातङ्गा सर्वदुःखविवर्जिता दश वर्षाणां सहस्राणि सिद्धार्युषा कृत्येत्रादिकाशैव भौमान्यमभांसि सर्वदा न तेषु वर्षते देवस्तेषु स्थानेषु कल्पना सप्तस्वेतेषु नध्यक्ष सुजाता सर्वन् बालुका शतस्य सन्ति शूद्राक्ष तासु क्रीडेषु भोजना इति श्रीशिवमहापुराणे पंचम्य उमा संहिताया ब्रह्मांडकथने जम्बूद्वीप वर्षवर्णन नाम 17 हिंदी अनुवाद। सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, 7 द्वीपों में विस्तृत इस भूमंडल के संबंध में तुम मुझसे सुनो। मैं संक्षेप से कहता हूँ। जम्बू, प्लक्ष, शालमली, कुश, कौंच, शाक, स्थता तथा 7वां पुष्कर, ये 7 द्वीप 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। लवण, इक्षुरस, घी, दही तथा दूध के समुद्र हैं। इन सब के बीच में जम्बू द्वीप है। हे व्यास जी, उसके बीच में कनक पर्वत नामक मेरु पर्वत है। वह 16 योजन
पृथ्वी के नीचे है और 84 योजन पृथ्वी से ऊंचा है। इसका शिखर 32 योजन फैला हुआ है। भूमि पर स्थित ये पर्वत चारों ओर फैला हुआ है। इसकी जड़ में 16,000 योजन कलिका पंखुड़ियाँ के आकार से स्थित है। इसके दक्षिण में हिमालय, हेमकूट तथा निषद नामक पर्वत है। इसके उत्तर में नील, श्वेत, श्रृंगी पर्वत है। ये सभी 10,000 संख्या में है। रत्नों से युक्त तथा अरुण वर्ण के हैं। ये 1000 योजन ऊंचे उतने ही फैले हुए हैं। पहला भारतवर्ष, उसके बाद किम पुरुष कहा गया है। हे मुनि, फिर सुमेरु पर्वत के दक्षिण में हरिवर्ष है। उसके उत्तर में रम्यक तथा उसी के अंश में हिरण्मय है। हे मुनिवर, उत्तर में कुरुदेश है। जिस प्रकार भारतवर्ष कहा गया उसी प्रकार इनका विस्तार भी 9,000 योजन कहा गया। उसी के बीच में सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वतों के चार ओर 9,000 योजन विस्तृत इलावृत है। हे मुनिवर, यहाँ 4 पर्वत सुमेरु पर्वत के साथ सटे हुए हैं और सुमेरु के समान ही ऊंचे हैं। पूर्व में मंदराचल, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल और उत्तर में सुपाशर पर्वत हैं। उन पर्वतों के ऊपर उगे हुए कदम, जामुन, पीपल, बरगद आदि वृक्ष ध्वजा के रूप में 1100 योजन में फैले हुए हैं। हे महामुनि, जम्बूद्वीप नाम का कारण सुनो। वहाँ बहुत से वृक्ष सुशोभित हैं। उनके स्वभाव को मैं तुमसे कहता हूँ। बड़े हाथी के समान काले और बड़े आकार के जामुन के फल पकने पर उस पहाड़ के ऊपर गिरते हैं और चारों ओर फैल जाते हैं। वहाँ उनके फलों के रस से बहने वाली जम्बू नदी प्रसिद्ध है, जिसके रस को वहाँ के निवासी पीते हैं। उस नदी के समीप रहने वालों को पसीना नहीं होता, ना उनके शरीर से दुर्गंध आती है, ना कोई उन्हें इंद्रियां विकार होता है और ना वे वृद्ध होते हैं। उस नदी के किनारे की मिट्टी को मुख की वायु से सुखाकर उससे सोने से के आभूषण बनाए जाते हैं, जिन्हें जाम्बूनद कहते हैं। हे मुनिवर, सुमेरु के पूर्व में भद्राशव तथा पश्चिम में केतुमान नामक 2 वर्ष हैं। उन दोनों के बीच में इलावृत वर्ष है। उसके पूर्व में चैत्रथ वन, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विभ्राज और उत्तर में नंदन वन है। अरुणोद, महाभद्र, शीतोद तथा मानस नामक ये 4 सरोवर सब प्रकार से देवताओं के सेवन योग्य हैं। शीतांजन, कुरुंग, कुरूर, माल्यवान ये प्रत्येक प्रमुख पर्वत सुमेरु पर्वत के पूर्व में स्थित है। त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रुचक, निषद, कपिल आदि ये पर्वत दक्षिण दिशा में है। सीनीवास, कुसुम, कपिल, नारद, नाग आदि ये पर्वत पश्चिम में है। शंखचूड़, श्रीपर, हंस, कालंजर आदि ये पर्वत उत्तर में है। सुमेरु पर्वत के ऊपर बीचों बीच में ब्रह्मा जी का शौतकौंभ नामक नगर है। वह 14,000 योजन विस्तृत है। उसके चारों ओर क्रम से 8 लोकपालों के उनकी दिशाओं में उनके अनुरूप भवन है। उस ब्रह्मा की नगरी में चंद्रमंडल को गिराकर विष्णु भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा नदी बहती है। सीता, अलकनंदा, चक्षु तथा भद्र नदी क्रम से आई हैं, जो चारों दिशाओं में व्याप्त है। सुमेरु के पूर्व में सीता नदी, दक्षिण में अलकनंदा, पश्चिम में चक्षु तथा उत्तर में भद्रा नदी बहती है। 3 ओर से जाने वाली वे गंगा जी सभी पर्वतों को लांघकर चारों दिशाओं के समुद्रों में मिल जाती है। सुनील, निषद, माल्यवान और गंधमादन इन पर्वतों के बीच में स्थित सुमेरु पर्वत का कली के आकार से सुशोभित हो रहा है। भारत, केतुमान, भद्राशव, कुरव, मर्यादा लोक पर्वत ये लोक रूपी कमल की पंखुड़ियां हैं। दक्षिण और उत्तर के आयाम में जठर, देवकूट, पूर्व पश्चिम की ओर गंधमादन तथा कैलाश पर्वत है। सुमेरु के पूर्व पश्चिम की ओर निषद, नील पर्वत दक्षिण और उत्तर की ओर आए हुए कलिका जैसे दिखते हैं। मेरु से आगे जठर आदि 2-2 पर्वत स्थित हैं। ये श्वेत आदि केसर पर्वत अत्यंत मनोरम है। इन पर्वतों के उत्तर की ओर सिद्ध तथा गुहाओं का द्वार सेवित छोटी नावें हैं। उनमें नगर और बगीचे बने हैं। सभी देवताओं, यक्ष, गंधर्व, किन्नर इन पहाड़ जैसे नगरों में रात दिन विहार करते हैं। ये स्थान भूमि तथा स्वर्ग में स्थित धर्मात्माओं के हैं। इनमें पापी लोग नहीं जाते और न ही कुछ देख ही सकते हैं। हे महामुनि, जो किम पुरुष आदि नगर हैं, उनमें 8 वर्ष न शोक, न आपत्ति, न भूख प्यास की घबराहट भी नहीं होती। वहाँ की प्रजा स्वस्थ, रोग रहित, सभी दुखों से रहित 10-12 हजार वर्षों तक दीर्घ आयु होती है। वहाँ सत्य, त्रेता, दापर युगों की ही व्यवस्था होती है। चारों ओर भूमि संबंधी जल सुलभ होते हैं। आकाश से जल नहीं बरस सकता। इन 7 द्वीपों में निर्मल जल, स्वर्ण, बालू, कामय नदियां हैं और सैकड़ों छोटी नदियां हैं, जिनमें मनुष्य विहार किया करते हैं। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में जम्बूद्वीप वर्णन नामक 17वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।